थी, रस्सी नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो नीचे उतरा, पानी पी के हाथ पैर से ताकत से ऊपर चढ़ा। जब बाहर आके देखा तो कुत्ता एक प्यासा है। प्रॉब्लम है ना, कुत्ता प्यासा है। उसने सोचा मैं जैसा प्यासा था, ये भी क्या करूं, चलो इसको पानी पिलाऊं। वो नीचे उतरा, शूज उतारा, सॉक्स निकाला, उस टाइम लेदर के सॉक्स होते, सॉक्स में पानी भरा, सॉक्स को मुंह से पकड़ा, चूंकि ऊपर भी चढ़ना है अभी, कुएं में पानी नीचे, आकर कुत्ते को पानी पिलाया। क्या होगी उसकी मग़फ़िरत? सुनी नहीं हदीस? प्रॉब्लम सॉल्व करो, जन्नत पाओ। प्रॉब्लम का हिस्सा बनो, प्रॉब्लम क्रिएट करो, जहन्नुम में जाओ। तो एज ए मुस्लिम मैं कभी भी अब प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं रहूंगा। किसका हिस्सा रहूंगा? सोल्यूशन का हिस्सा रहूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी, हमारा दीन हमें कहता है। और लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करके दीन और दुनिया दोनों के फायदे उठा लिए। अरे भाई माल कमा रहे हैं दिन रात, माला माल हो गई कम्युनिटी। आइए लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे पैसे कमाए बताता हूं। होटल पे अच्छे खाने बन रहे हैं, रास्ते से आप जा रहे तो खुशबू भी आ रही है, ना जाने का टाइम ना खाने का टाइम, क्या करें? तो किसी ने सोचा यार होटल पे खाना तो बन रहा है, लोग घर पे भी खाना चाहते हैं, चलो दोनों को जोड़ देते हैं। क्या के जरिए जोड़ देते हैं? ऐप के जरिए। कौन सा ऐप है वो? हाँ, कौन सा ऐप है? कई ऐप्स है ना। आप उससे क्या करें, ऑर्डर करके खाना मंगा रहे। प्रॉब्लम था, खाना तो बन रहा था, घर में मंगाने का मसला था, सॉल्व कर दिया। मोर देन 100 करोड़ कंपनी। एक बंदा है वो सोच रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे लोग। कैसे प्रॉब्लम लोगों का? लोग घूमने जा रहे हैं, मैं शिलोंग आ रहा हूँ, फिर शिलोंग आने के बाद अगर मैं आज से 20 साल पहले शिलोंग आता तो क्या करता था? सबसे पहले मालूम, शिलोंग आना है, बस से उतरना है, ट्रेन से उतरना है, फिर जाके 50 होटलें देखना है, टॉयलेट चेक करो, दरवाजा चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, फला करो, आधा दिन होटल ढूंढने में जाना मेरा, फिर मुझे मिल रही है एक होटल। तो किसी ने बोला प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन देना चाहिए। उसने क्या किया? होटल से कनेक्ट कर दिया लोगों को ऐप के थ्रू। कौन सा ऐप है वो? इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ऐप है होटल बुकिंग का, है ना, ओयो। कितनी बड़ी कंपनी मान? 35,000 करोड़ की कंपनी आज, 35,000 करोड़ की कंपनी है ओयो आज। समझ रहे बात? प्रॉब्लम सॉल्व करके लोग कमा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके लोग फायदा उठा रहे हैं। एज ए मुस्लिम मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दुनिया भी कमाऊंगा, आखिरत भी मेरी मसाइल सॉल्व होंगे। तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है हमें, खुद प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनूंगा मैं। अब समझिए आप बात को। मैं एक रास्ते से जा रहा हूं, अगर ये बीच में से टर्न लेता हूं तो उधर से आने वाली गाड़ियों को 2 मिनट मेरे लिए रुकना पड़ सकता है। वो अगर 2 मिनट रुकेंगे, 10 गाड़ियां रुकेंगी तो 20 मिनट कम्युनिटी के वेस्ट होने वाले हैं। तो मैं राउंड अबाउट से टर्न लूंगा, इसलिए कि एज ए मुस्लिम मैं प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बन सकता हूं, मैं सोल्यूशन का हिस्सा हूंगा। मैं ऐसा राउंड टर्न लूंगा ही नहीं कभी। समझ रहे हैं बात को? करना पड़ेगा, ये डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, चौथी चीज याद रखिए जो आपको करना है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नई नई चीजों को इजाद करो और नए नए काम करने की कोशिश करो। दुनिया उन्हीं को पसंद करती है जो ये काम करते हैं। मैं जानता हूं दुनिया में मुसलमानों ने ये किया, सबसे टॉप पोजीशन पे थे। सबसे अच्छे लॉक इस मुल्क में आप बनाते थे, सबसे अच्छी घड़ियां रिपेयर आप करते थे, सबसे अच्छी कालीन और कारपेट आप बनाते थे, सबसे अच्छी शॉल्स और कपड़े आप बुनते थे। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, मशहूर इसके लिए इलाका। सबसे अच्छी नाइफ जो किचन में काम आती है वो आपके इलाकों में बनती थी। तो आप नोन थे कि सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में आगे थे, क्रिएटिविटी और इनोवेशन करते थे, दुनिया आपकी कायल थी। और आज आपको कोई चीज यूज करने दी जाए तो यूज भी करना नहीं आ रहा। ये हो गया कम्युनिटी का हाल। सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर देखिए, यूज भी नहीं करना आ रहा आपको, जो चीजें हमको सहूलत के लिए दी जाए। तो प्लीज क्रिएटिविटी इनोवेशन में जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएटिविटी इनोवेशन को बढ़ावा दिया। ज़ैद बिन साबित आते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत। आप कहते हैं कि ये जो यहूद हमको खुतूत लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो क्यों ना तुम उनको उसी लैंग्वेज में लेटर लिखो और जवाब दो और उनकी लैंग्वेज सीख लो। इन्होंने फौरन उनकी लैंग्वेज सीख ली, विद इन अ मंथ और 15 डेज इन्होंने लिखना और पढ़ना सीख लिया। हो गया न्यू लैंग्वेज। और लैंग्वेज किसकी सीखने लगा? हुक्म दिया अल्लाह के रसूल, ज्यूज की लैंग्वेज, ताकि उनको उसी में रिस्पॉन्स दिया जाए। तो न्यू लैंग्वेज सीखने का हुक्म दिया, क्रिएटिविटी इनोवेशन। अल्लाह के रसूल से कहा गया कि जो बादशाह होते हैं ना, किंग्स, तो वो जब तक किसी सील नहीं लगी हुई है, लेटर्स पे सील, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो चलो मेरे लिए एक सील बना दो। तो एक रिंग आपके लिए बनाई गई थी जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सिल्वर रिंग थी, उस पर ब्लैक स्टोन था, एबिसिनियन स्टोन, उस पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह के रसूल उसको हाथ में पहनते थे, जब वो लेटर लिख दिया जाता था उसको उतार के देते थे, उस पर सील मार दी जाती थी। इससे मैन्युफैक्चरिंग कि बनाओ नई चीजें, रोका नहीं।
सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए, वो ग्राफिटी करते थे, झाड़ों पर डिजाइन बनाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मत करो। उस साल फसल कम हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम आए। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल जो हम ग्राफिटी बनाते थे ना डिजाइन, उससे पॉलिनेशन होता था, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते थे। आपने बोला मत करो तो हमने मन कर दिया, वो पॉलिनेशन अच्छा नहीं हुआ इस साल, फसल अच्छी नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये दुनिया के मामला है, तुम मुझसे अच्छे जानते हो, तो जब दुनिया का कुछ हो जो तुम बेहतर समझो करो, दीन की कोई बात कहो, मैं जो कहूँ उसको लिया करो। तो यहाँ का एग्रीकल्चर में आगे बढ़ो, इनोवेशन करो, जाओ, जो अच्छी चीज़ें सब तुम कर सकते हो। इस्लामिक गोल्डन एज को रीड कीजिए आप, मुसलमानों का गोल्डन एज जो इतनी बड़े बड़े इन्वेंशन के साइंटिफिक, वो गोल्डन एज को मैं अपील करूँगा आपसे, रीड कीजिए कि आप वो थे जब दुनिया के अंदर अंधेरा था। देखिए यूरोपियंस का एक बड़ा मसला क्या है मालूम आपको, उनका मसला ये कि वो समझते दुनिया में सब कुछ उन्होंने किया, और जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो दुनिया ने कुछ नहीं किया। अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे लगता है पूरी दुनिया सो रही है, मैंने पेट भर के खाया तो पूरी दुनिया पेट भर के खा रही है, उनकी गलतफहमी। तो जब उनके पास यूरोप में डार्क एज था तो उन्होंने हमको सबको पढ़ा दिया। ये 7th सेंचुरी से लेकर तो 16th सेंचुरी डार्क एज था, 17th सेंचुरी में फिर रेनेसांस हुआ। तो ये जो 800-900 साल थे इंसानियत गायब हो गई थी दुनिया से। ये गोल्डन एज था ह्यूमैनिटी का, इसको बोलते हैं इस्लामिक गोल्डन एज। इसको रीड कीजिए। 5th चीज जो आपको करना है अपने अंदर याद रखिए, पैदा करना है जो सलाहियत वो याद रखिए, रेजिलियंस एंड परसीवरेंस। जब आप ये सब चीजें करने की जो बातें मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। लोग बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये इतना कर लिए तो क्या होता है। नहीं, मैं सब्र करूंगा और जो चीज सोच रहा हूं उस पर कंटिन्यूसली वर्क करता जाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को हक समझा, सहाबा ने जिस बात को हक समझा, उस पर डट गए, अड़ गए और उसके मुताबिक उन्होंने जिंदगी में काम किया। तो लिहाजा आपसे भी गुजारिश करूंगा ये सब काम करने के लिए सब्र और तहम्मुल, इसको उर्दू में बोलते हैं, आपको करने की जरूरत है। 6th सलाहियत जो मैं चाहूंगा अपने अंदर पैदा करें स्किल, वो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। एज अ मुस्लिम हम पे कई इल्जाम है, सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू हम पर 50 इल्जाम लग गए हैं। इस्लामोफोबिया बिल्कुल अपने पीक पर चल रहा है, हमको रेसिज्म का इल्जाम है, टेररिज्म का इल्जाम है, वीमेंस राइट नहीं देते इल्जाम है, हम पे नॉन वेजिटेरियन का इल्जाम है कि तुम ही खाते हो और पूरे मुल्क को, कई इल्जाम। कैसे जवाब दोगे इन इल्जाम के बताओ। तो एक एलोक्वेंट स्पीकर बनिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कीजिए, आप बड़े होने के नाते भी कीजिए और बच्चों की भी कीजिए, बोलने वाला बनाइए। स्टेज पे खड़े कीजिए, घर की गैदरिंग्स में खड़े कीजिए, दावतों में खड़े कीजिए, बोलने लगाइए, स्टेज फियर उनका निकालिए ताकि वो एलोक्वेंट स्पीकर्स बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाओ फिरौन के पास, उसको दावत दो, इस्लाम को बताओ उसको क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात करने में लुकुनत थी, थोड़ा सा अटक के आप बात करते थे। तो आपने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह हारून को मेरा वजीर बना दो, मेरा साथी, वो बात करने में बहुत अच्छा है, ही इज अ एलोक्वेंट स्पीकर, ताकि वो अच्छे से प्रेजेंट करेगा इस्लाम को। तो अपने बच्चों में और अपने आप में एलोक्वेंसी पैदा कीजिए। आप जो जबान बोलते हैं, अब यहाँ की जो जबान है आपकी लोकल, जो भी आप जबानें बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एलोक्वेंसी लाइए, कम से कम 1 से 2 लैंग्वेज में तो कीजिए, एक कम से कम, चलो हर इसमें ज़रूरी नहीं है। ये मेरे लिए भी एक ताज्जुब की बात थी कि जब मुझे यहाँ से कॉल आई, शिलांग से यहाँ प्रोग्राम है, तो मैंने सबसे पहले ये पूछने लगा वहाँ उर्दू आती है या सिर्फ मेरे को नज़र ना लगे बल्कि टीका लगाते तो ऐसा बुला के खाली क्या हो स्पीच दे के जाओ, लोग समझेंगे कि मेरी बात। बाद में मुझे पता चला कि आप लोग तो हिंदी समझते हैं अच्छे से, हिंदी उर्दू जो मिक्स लैंग्वेज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एलोकेंसी होना चाहिए, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं या खसी बोलते हैं आप समझो आपका, वो लैंग्वेज आपकी एलोकेंसी होना चाहिए, उस लैंग्वेज में आपको बात समझाना चाहिए अपनी, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। तो एलोकेंसी, इसको अच्छा कम्युनिकेटर बनाए उसको। ये कम्युनिकेशन उसके जॉब में काम आएगा, मार्केटिंग में काम आएगा, रिलीजन में काम आएगा, बिजनेस में काम आएगा। और कोई भी आदमी जो अच्छे से कम्युनिकेट करता है, लोग बोलते हैं ये आदमी बड़ा अच्छा है यार, साफ बात करता, बात समझा देता, चीज़ें अच्छी होती, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता, बात मुझे समझ में आती है। ये मेहनत करेंगे बच्चों पे बड़े भी। लास्ट पॉइंट जो आज मैं रखूंगा आपके सामने वो ये, हम सबको मेंटरशिप सीख करना चाहिए। किसी ना किसी को अपना उस्ताद, टीचर, मेंटर, हादी, रहबर, मुर्शिद, जिसको पहले ज़माने में बोलते हैं रास्ता दिखाने वाला, उसको बोलेंगे, रुश्द व हिदायत का, हक का बनाना चाहिए। मेंटरशिप। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, मैं खुद इस फील्ड में सबसे ज़्यादा माहिर हूँ, मैं भी मेंटरशिप रखूँ? हाँ, आपको भी मेंटरशिप की ज़रूरत है। एग्जाम्पल दूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, रोनाल्डो ने जिस कोच से सीखा फुटबॉल, उस कोच ने कोई स्टेट लेवल का भी गेम खेला क्या, मुझे बताइए। लेकिन वो रोनाल्डो का कोच, ओह, समझे आप में से कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर हैं, आपके वालिदैन डॉक्टर इंजीनियर थे क्या जिसने आपको यहां तक गाइड किया? आप बोलेंगे नहीं थे, लेकिन उनका विजन था। तो एक कोच, एक गाइड, विजनरी होता है। वो हो सकता है उस मुकाम तक खुद नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वो लोगों को पहुंचाने की सलाहियत रखता है।
उसैन बोल्ट ने जिससे भागना सीखा, उसका उस्ताद किसी 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया, लेकिन उसैन बोल्ट बनाता है, बनाया है। सचिन तेंदुलकर का जो गाइड था, उस्ताद था, उसने कोई स्टेट लेवल का मैच भी नहीं खेला है, बट सचिन तेंदुलकर उसका शागिर्द है। तो गाइडेंसशिप लीजिए, मेंटरशिप। मुसलमानों का एक मिजाज है हम लोगों का, हमसे बड़ा कोई नहीं है, किसी की गाइड की जरूरत नहीं मुझे। ये बायोलॉजी का टीचर जो खुद डॉक्टर नहीं बना, मुझे डॉक्टर बनाएगा? हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे सोचते हैं, सर आप नीट पढ़ाएंगे हमको। सर बोले हाँ बेटे मैं आपको नीट पढ़ाऊंगा। सर क्या पढ़ाएंगे आप? मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। सर आप खुद डॉक्टर नहीं बने, हमको नीट पढ़ा के क्रैक कराएंगे आप? ऐसा बोलता है कोई? नहीं। आप बोलते नहीं, वो डॉक्टर नहीं बने लेकिन उनमें सलाहियत है। ये होता है मेंटरशिप। और नॉन मुस्लिम्स में ये मेंटरशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। एक नॉन मुस्लिम आदमी ने अपने 4th क्लास में 1 साल, सिर्फ ज्यादा दिन नहीं, 1 साल तक एक टीचर से मैथ सीखा था। वो टीचर उसको लाइफ में जब भी मिलेगा उसे रिस्पेक्टफुली उसके लिए खड़े हो जाएगा, कहेगा ये मेरे सर थे, 4th में मैथ्स पढ़ाया था 1 साल सिर्फ। उसने अपने मेंटर को भूला नहीं है। तो सीख मेंटरशिप, गाइडेंस लीजिए लोगों से। ये हो सकता वो लोग हो जो उस मुकाम तक पहुंचे भी ना हो, लेकिन आपको जब गाइड करेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ मेंटरशिप और गाइडेंस, हालांकि मेंटरशिप का वाक़या नहीं लेकिन सिर्फ समझाने का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का मैंने सुनाया आपको, ये जेल में चले गए क्योंकि उनके ज़माने में एक वाक़या हुआ, पहले टाइम नहीं उसका, उनको सज़ा सुना दी कि वो जेल चले गए। जब जेल गए तो कोड़े मारे जाने वाले थे, तो ज़रा परेशान, अगर सज़ा मौत भी दे दी जाती तो मसला हल हो जाता। कोड़े रोज़ मारे जाएंगे, बोला जाएगा ये बोलो तो शायद आदमी बोल पड़े। तो वो कहते हैं, खुद उनकी बायोग्राफी में लिखा है, एक चोर था वहाँ, पता नहीं कौन से नंबर की सज़ा थी उसके नहीं पता, एक चोर था वहाँ, वो मेरे पास आया और वो पहचानता था अहमद बिन हम्बल, इतने बड़े इमाम हैं, जेल में गए। तो आकर कहा, अहमद बिन हम्बल आप घबराइए मत, मैंने शैतान की राह में 18,000 कोड़े खाए। मतलब आज तक इतनी चोरी चकारी गुनाह किए कि 18,000 लैशेस मेरे को मिले आज तक। मैं आज भी है तुम्हारे सामने, घबराओ मत, तुम अल्लाह की राह में कोड़े खाने वाले हो। 4-5 कोड़ों तक तकलीफ होती, फिर बॉडी सेंसलेस हो जाती, फिर वो जगह तकलीफ नहीं होती। तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते, उसकी नसीहत काम आई थी मुझे। चोर है लेकिन उसकी फील्ड का मार खाने की आदत थी उसकी, और उसने एक मशवरा दिया। वो मेंटर और गाइड नहीं था, बट उसने कुछ किया। अब अगर वहाँ हम बोले तू चोर है, तू क्या सिखाएगा, शैतान के नाम में कोड़े खाया, पता नहीं कितनी सजाएं लिया, बट उसकी नसीहत तो काम आई। कहा कि थोड़ी देर मार लगता है, जब एक जगह मारा जाता है फिर पेन नहीं होता है, क्योंकि पेन रिसेप्टर्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब एक थप्पड़ मारेंगे तेज लगता है, दूसरा जब वो पड़ता है ना, आदमी थोड़ा समझ में भी नहीं आता उसको क्या हुआ, तीसरा चौथा बॉडी स्वेल होना चालू हो जाती है और रेजिस्ट करना शुरू करती है पेन को। बहरहाल, तो सीख मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये 7 पॉइंट्स थे जो मैंने मुनासिब समझे आप तमाम के सामने रखूँ। चाहे आप जिस एज ग्रुप में हो, मेल हो फीमेल हो, बड़े हो छोटे हो, स्टूडेंट नॉन स्टूडेंट हो, एजुकेटेड लिटरेट हो या अनएजुकेटेड या इलिटरेट और एजुकेटेड हो, जो भी है जिस फील्ड में, हमको ये 7 पॉइंट्स स्किल्स अपने अंदर एज मुस्लिम डालना है। फिर कम्युनिटीज हमको ये बोलेंगी कि आपकी हमको जरूरत है। आज वो बोल रहे आप क्यों, जाओ जहाँ जाना है आप, कल वो कहेंगे आइए आप हमारे मसाइल सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपके पास ह्यूमैनिटी का सलूशन है प्रॉब्लम्स का, हमारे पास नहीं है। तो लिहाजा अगर कौमों की ज़रूरत बनना है तो हमको वही काम करना है जो अल्लाह ने बताया, उसके रसूल ने बताया, सहाबा के तरीक़े। और अगर वैसा नहीं करेंगे तो फिर सवाल होंगे, आइडेंटिफिकेशन माना जाएगा, अपनी नेशनलिटीज प्रूफ करना पड़ेंगी और दुनिया होंगी। और जब ज़रूरत के होंगे तो लोग बोलेंगे आने तो जहाँ से भी आ रहे हो, हमारी ज़रूरत के लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा बस इन चनी कलिमात से बात खत्म करूँगा, इसी दुआ के साथ कि जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद करता हूँ आज पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम नुकात पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा का जो वक़ार है उसको जो है वापस लौटा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको पस्ती की हालत से निकाल कर बुलंदी पे पहुँचा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत मुस्लिमा को इल्म, हुनर, फ़न और डेवलपमेंट रिसर्च के मैदान में आगे बढ़ा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर से कोताही, सुस्ती, काहिली, लेजीनेस, ये सब चीज़ों को निकाल दे और हमको एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। जब तक दुनिया में रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, जब भी खात्मा ईमान पर खात्मा हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।